अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एडवर्ब है। तो पहले हमने जनरल डिस्कशन की थी 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। आज हम बात करेंगे एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, वो एक्सरसाइजेस पे जिन्हें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना है कि ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो ये वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करना है। यू नीड टू अटेम्प्ट दैट एक्सरसाइज एज वेल इन ऑर्डर टू फर्दर एक्सटेंड योर नॉलेज। ओके, तो एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। ये आपको बात याद रखनी है कि जो एडवर्ब होता है वो 3 चीज़ों को क्वालिफाई करता है। एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, दूसरा एन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तीसरा जो है वो खुद को क्वालिफाई करता है, यानी एन अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो इसको हम एडवर्ब बोलेंगे। एग्जांपल्स: स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट है, वर्क क्या है, वर्ब है। तो हार्ड क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने पहले ही आपको बताया, एडवर्ब जो रिप्रेजेंट करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड एन अदर एडवर्ब को। तो वर्क जो है मीन्स काम करना, तो ये हमारा वर्ब है जो वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा। हार्ड हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। शी पेंट्स वेरी ब्यूटीफुली। तो पेंट्स मीन्स पेंट करना, शी पेंट्स, शी इज़ अ सब्जेक्ट, पेंट्स मीन्स पेंट करना, ये वर्ब है। वेरी जो है वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब को प्रेजेंट कर रहा है, तो एडवर्ब हो जाएगा। फिर जो चीज़ एन अदर एडवर्ब को जो है मॉडिफाई करें, यानी वेरी जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो ब्यूटीफुली एन अदर एडवर्ब हो जाएगा। तो शी पेंट्स वेरी ब्यूटीफुली, शी पेंट्स जो है वो वर्ब है, वेरी वर्ब है क्योंकि वर्ब को, सॉरी एडवर्ब है क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। फिर जो ब्यूटीफुली एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि एन अदर एडवर्ब यानी वेरी को मॉडिफाई कर रहा है। दिस पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल जो है ना, ब्यूटीफुली नहीं है, ब्यूटीफुली होता तो ये एडवर्ब हो जाता। दिस पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। अभी यहाँ पे वेरी जो है वो एडवर्ब है क्योंकि एडजेक्टिव को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे एडवर्ब की डेफिनेशन भी यही है, तो हिंस इट्स प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया कि एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में जो एडवर्ब है हार्ड, वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जो सेकंड सेंटेंस में है वेरी, वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ब्यूटीफुली एन अदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वेरी को। तो नंबर थर्ड सेंटेंस में जो है वे वेरी है, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, जो एडजेक्टिव है वो ब्यूटीफुल है। तो इस तरह से एडवर्ब की डेफिनेशन है, ये 3 चीज़ों को मॉडिफाई करेगा, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब। ही केम टू दिल्ली येस्टरडे। तो केम जो है वो वर्ब है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है येस्टरडे। येस्टरडे हमारा क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके साथ डिस्कस करें, फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आई विल रिस्पॉन्स योर क्यूरीज। सो प्रपोजिशन जो होता है, इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। जो प्रपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप शो करता है इन सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और कुछ अदर वर्ड्स सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल, ही लेफ्ट फॉर मुंबई येस्टरडे। तो जो फार है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रपोजिशन को, तो ये हमारा प्रपोजिशन हो जाएगा। दे अराइव्ड एट मिडनाइट। तो अराइव जो है याद रखने अपने साथ एट भी ले सकती है, अराइव्ड वर्ब एट भी लेता है और जो है इन भी लेता है। अराइव्ड एट मिडनाइट, अराइव्ड एट 8 o'clock, दो टाइम के साथ आप एट लगाएंगे। अगर किसी बिग सिटी में पहुंच रहे हैं तो अराइव्ड इन लगाएंगे। आई अराइव्ड इन कराची, अराइव्ड इन सखर। ओके, तो इनके साथ आप अराइव्ड इन लगाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। इसका अदर सिनोनिम है, जो अदर वर्ड है वो रीच है। रीच अपने साथ का कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता। फॉर एग्जांपल, आई रीच द रेलवे स्टेशन, आई रीच्ड कराची, आई रीच्ड सखर, आई रीच्ड पंजाब। ओके, तो ये अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएगा। माया गॉट मैरिड इन 1995 होते, तो इन जो है वो हमाया प्रपोजिशन हो जाएगा। मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई हैं प्रपोजिशन पे, यानी यूज़ ऑफ फॉर प्रपोजिशन पे, यूज़ ऑफ एट, यूज़ ऑफ इन, यूज़ ऑफ ऑन, यूज़ ऑफ इन एंड इंट, यूज़ ऑफ विद इन एंड इन, यूज़ ऑफ फ्रॉम। इन पे मैंने सेपरेटली वीडियोस बनाई है, वो मेरी वीडियो लाजमी देखें, उनमें से आपको प्रपोजिशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन प्रपोजिशन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। कंजक्शन। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू वर्ड्स एज टू सेंटेंसेस। जैसे कि आपको वर्ड्स में ही क्लियर है कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स कनेक्ट।
दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करे, दो वर्ड्स को कनेक्ट करे या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कनेक्ट करे तो आप उसको कंजक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि स्टेला एंड मैरी, तो यहाँ पे दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। कौन से दो वर्ड्स हैं? स्टेला एंड मैरी, ये दो नाम हैं, दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है तो एंड जो है हमारा वो कंजक्शन हो जाएगा आर क्लोज फ्रेंड्स। आई ट्राइड बट कुड नॉट सक्सीड, तो जो आई ट्राइड बट कुड नॉट सक्सीड, आई यानी सब्जेक्ट, जो ट्राइड है वो ये वर्ब है, बट कुड नॉट सक्सीड जो इन को कनेक्ट कर रहा है, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है वो बट है, तो ये हमारी कंजक्शन हो जाएगी। 2 एंड 2 मेक 4, जो 2 है वो एक वर्ड है, 2 दूसरा वर्ड है, यो कनेक्टेड बाय एंड प्रपोजिशन, तो ये हमारी कंजक्शन हो जाएगी। ओके, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे यूज़ ऑफ कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, इन तीनों पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वो मेरी वीडियोस लाजमी देखें कंजक्शन पे, जो आपके जो है ना फर्दर एडवांस स्टडी आपकी क्लियर हो जाएगी टू अपीयर इन डिफरेंट टेस्ट, CSS, PCS और IAS और UPSC के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए। Okay, so let's move to our next slide. Interjection. It is a word used to express a sudden strong feeling. तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी यूज़ ऑफ सेंटेंसेस के वाले वीडियो में, सेंटेंसेस वाले वीडियो में जो सेंटेंस के 4 टाइप पढ़े थे हमने, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था। तो जो है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यही पढ़ा था, जो वर्ड्स जो हैं वो के साथ, जो अल्लाह के साथ, ओ के साथ, हुर्रे के साथ, हुरा के साथ और वो के साथ वर्ड स्टार्ट हो रहे हो, कंजक्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी हो, तो वो आप उनको भी इंटरजेक्शन सेंटेंसेस कह सकते हैं। वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ गुड आइडिया इट इज़, अल्लाह वी हैव लॉस्ट द गेम, तो ये आपके इंटरजेक्शन हो जाएंगे। Hope you like my video. If you like my video, do not forget to subscribe my channel. We will meet another video. Till date, Allah Hafiz.